Hi, hello, good evening friends. So welcome to our channel Bull Run Ready. आज रतन इंडिया एंटरप्राइज के लिए कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट आपको मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा. सो ये रिपोर्ट पूरा आप देख के ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखो. अंतर तक देखे तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस में और रतन पावर में क्यों इन्वेस्ट करना और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना और बाकी जो इसमें रिटर्न कितना भी आ सकता है सो भी पॉसिबिलिटीज़ है, मैं आपको सभी दिखा दूँगा. सो इसमें जो इन्वेस्ट करता है सो लॉन्ग टर्म स्कोप में ही करना मेरा सजेशन. तो इसमें तुरंत इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसको वेट करके इन्वेस्ट करना है, जो भी मैं आपको ज़रूर वो लेवल्स में बताता हूँ. पहले कंपनी का जो भी फंडामेंटल लेवल्स और इसका बिजनेस, जो इसका एक्टिविटीज़ और इसका आउटपुट्स कैसा है और इसका प्रमोटर होल्डिंग्स और बाकी हर फैक्टर में और हर न्यूज़ में सो आज का लेटेस्ट न्यूज़ है, इस सभी कवर मैं आपको कंसोलिडेटेड करके मैं आपको दिखा दूंगा. इसमें जो इन्वेस्ट करता है वो लोगों रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करना है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें सबसे बढ़िया एडवाइजेबल है. सो एक एक थिंग इसमें आपको ज़रूर मैं दिखा दूंगा. सो आप ज़रूर इसमें आप रिव्यू करो और एंट्री करने का जो भी मौका मिलेगा, जब इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करना है तो आपको फैमिली के लिए और आगे जो आपको गिफ्ट जैसा ये हो जाएगा, आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देने वाला स्टॉक है. सो इसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए. सो एक एक पॉइंट आपको दिखा दूंगा. सो ये चैनल पहले बार देखा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, टू शेयर एंड लाइक आवर वीडियोस, टू गेट मोर अपडेट्स ऑन क्लिक ऑन बेल आइकॉन. सो एक एक थिंग आपको मैं दिखा दूंगा रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के लिए. इसमें जो मेजर जो भी बिजनेसेस है इसमें आपको मैं एक एक दिखा दूंगा, तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट और रिव्यू भी करो. इनका मेन की रोल्स है थर्मल पावर में है और नेक्स्ट रतन इंडिया एंटरप्राइज में है, जो भी और रतन फाइनेंस में है. आप नीचे ऐसा देख सकते हैं, ऐसा ऑफिशियल साइट में है. सो एक एक इधर न्यूज़ चेंजेस हो रहे हैं रिवॉल्ट अनाउंसमेंट के लिए और बाकी एग्जीक्यूटिव समरी के लिए जो कमीशन कर रहा है वो भी है, और हर चीज़ इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा. सो एक एक कवर इधर आपको मैं कवर करूँगा. सो पहले न्यूज़ के बारे में एक कवर आपको मैं पहुँचाऊँगा. ये आज ही आया था, आसपास में मार्केट क्लोज होने का पहले. सो रेवॉल्ट मोटर्स, रतन इंडिया रेवॉल्ट मोटर्स reopens books of its AI enabled electrical bikes. Now booking open on 15th July 2021 12 noon after an overwhelming reopens to list last roundup of booking. Ratan India led Renault Motors, the market leader in EV bikes in the country, has announced the reopen of booking of its state of the art AI enabled artificial intelligence. AI means enabled electrical bikes. So Revolt had lost open book in mid of June but had to close the booking with all bikes being sold out within 2 hours. Revolt reopened the booking after a hold of almost of a month, with all sales completely booking for the period and company being forced on making delivery to its booked customers. During this time, company has to work to shop up its production capacities at its world-class manufacturing plant at Auto Hub of Mansari of Haryana. Revolt
completely the contactless online booking system. Customers can register for booking through the Nifty Me tab on the website. So Revolt is witness a robust demand for the electrical bikes, particularly which is raising the petrol price. Revolt electrical bikes provides the great savings of your customers with the running cost of low 9 per 100 kilometers compared to 250 per 100 kilometers. So for petrol bikes इसमें यही फ़र्क पड़ेगा आपको 9 रुपीज़ और 250 रुपीज़, जैसा इतना फ़र्क पड़ेगा हर 100 किलोमीटर्स को. सो आपको रनिंग में ये होता है, ये 9 रुपीज़ का कास्ट देगा. सो आपको पेट्रोल में देखा तो आपको पेट्रोल बाइक में 250 रुपये रहेगा. सो इसका वजह से ये बहुत ज़्यादा सेल्स होने के लिए लगा है. ऑल्सो ए नंबर ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट्स आर ऑफरिंग डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स ऑफ अमाउंट्स अप टू 20,000 फॉर परचेज these bikes, these electrical bikes. इसमें स्पेसिफिक जो भी होता है, इसमें RB 400 comes with a 3 kilowatt mid drive motors powered by the 75 watts and 3.24 kilowatts lithium battery that can cruising out top speed of 85 kilometers. सो इसने बढ़िया बाइक को सभी ये इमीडिएट 2 घंटे में ख़त्म हो जा रहा है. 2 घंटे में इसका जो भी सेल्स है वो ख़त्म हो जा रहा है. सो ऐसा बाइक इसका साथ में है. और एक खबर भी दिखाता हूँ, तो ज़रूर अंतर तक देखिए, इसके मालूम हो जाएगा आपको हर चीज़ में. इसमें मेन 2 बाइक है, एक RB 400 और एक RB 300. Renault India book electrical bikes market Renault 400 announced it's being delivered of the new batch of its electrical bike RB 400 and to customer. In the statement on Sunday, Revolt Motors said that bikes being dispatched to the customer in various parts of the country from its greenfield manufacturing plant at Mansouri, Haryana. So हरियाणा से सभी को डिस्पैच हो जाएगा. सो हर बाइक को आपका रिवॉल्ट 400 में इधर से आपको मिल जाएगा. सो इसमें फंडामेंटल लेवल्स भी एक बार चेक करेंगे. ये 6000 का कंपनी है. सो 6000 का कंपनी एक सब बढ़िया कंपनी हो सकता है इसमें. सो इसमें मेन कंपनी का यही होता है, रतन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इज़ होल्डिंग द कंपनी. द कंपनी इज़ एंगेज इन इन्वॉल्विंग सेटिंग ऑफ द पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया फॉर जनरेशन ऑफ थर्मल पावर. सो ये भी एक एक चीज़ इसमें देखा तो आपको सरप्राइज़ हो जाएगा. ये 45.6 प्राइस में अभी रुका था, 53.8 हाई है और 3.2 लो है. और इसका पी है जो भी चेक कर सकते हैं आप, इतना बढ़िया पी दिख रहा है इधर 6 लाख का आसपास में. सो ये रंग हो सकता है. और बुक वैल्यू 0.61 है. और नेक्स्ट डिविडेंड यील्ड जो भी है 0 दिख रहा है. ROC अट्रैक्टेड नहीं है और फेस वैल्यू 2 रुपये का है. तो इसमें आप एंट्री पॉइंट यही होता है 45.6 है जब 50 दिमाग का होता है. तो अभी 45.6 का पास ये अभी ट्रेडिंग हो रहा है, मगर ऐसा दिख रहा है 29.76 इस 50 डेज़ का दिमाग था. तो मगर इसमें जो एंट्री करता है वो लोगों को यही मानना है, इसमें कभी एंट्री करता है इसमें सपोर्टिंग लेवल किधर ले रहे हैं और ज़रूर देखना है. सो आपको 41 टू 42 का बीच में ये स्टॉक मिले तो एक पहले SIP कर सकते, फर्स्ट SIP. सो ऐसा नहीं कर रहा है इसमें और 3-4 रुपये गिरेगा, ये ऐसा नहीं. मार्केट करेक्शन ज़रूर रहेगा तब ये इसमें एंट्री आप ज़रूर कर सकते. अभी ये रिवर्सल दिख रहा है. सो ऑलमोस्ट ऑल डेट फ्री कंपनी है. स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 74.5 इन बुक वैल्यू एंड कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑफ इक्विटी 128% पे ये दिख रहा है. सो इसमें सबसे लास्ट में दिख रही है. सो मार्केट कैपेसिटी ऐसा इतना माना नहीं जा सकता, इतना नहीं है इसमें. क्यों इतना परसेंटेज आया वो आपको मैं ज़रूर दिखा दूंगा. सो यही परसेंटेज प्रॉब्लम है इधर.
सो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में है। सो बिफोर आफ्टर टैक्स भी ये भी माइनस में दिख रहा है। तो अभी प्रॉफिट आना चाहिए कंपनी के पास, अभी ज़रूर प्रॉफिट में नहीं दिख रहा, कंपनी लास्ट में ही दिखाना ये दिख रहा है। तो टाइम लगेगा। तो इसको ऑलमोस्ट ऑल डेट कुछ नहीं है, डेट कुछ नहीं अपडेट नहीं हुआ है। सो इसमें ये ही प्लस पॉइंट है, 74.75 का फ्लैट दिख रहा है। तो FIS वो भी अट्रैक्टिव है, अभी भी 9% है वो ट्रेडिंग है, उनका पास होल्डिंग है। सो वैल्यूएशन के बारे में बात किया तो वो भी दिखाता हूँ वैल्यूएशन कैसा है। सो वैल्यूएशन थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव दिख रहा है, ड्यूरेबिलिटी नॉट एलिजिबल है, और मोमेंटम टेक्निकल अच्छे से ही दिख रहा है। सो 1 ईयर में वैल्यूम भी अच्छे से क्रिएट हुआ था। टेक्निकल में आपको मालूम हो जाएगा वैल्यूएशन कैसा है। सो 100% वैल्यू में सो हर चीज़ अबव 6 मंथ से 75.7% आपको वैल्यूएशन कंटिन्यू एवरेज वैल्यूएशन देखने के लिए मिल जाएगा इसमें। तो मूविंग एवरेज है 20 डेज का, जो सिंपल मूव रेंज 40 का पास है, एक्सपोर्शनल का जो भी है 39.9 का पास है। सो आप इधर नहीं बोला है, वो 41 का पास और 42 का बीच में, और सिंपल एवरेज का बात में आपको इधर मिल गए तो बहुत अच्छा स्टॉक हो जाएगा। और शेयर होल्डर पैटर्न मैं ऑलरेडी दिखाया था आपको, कुछ चेंजेस नहीं है, फ्लैट है। और FIS का पास है 0.15% थोड़ा कम किया है, उससे ज़्यादा चेंजेस इसमें आपको नहीं देगा। सो ये रिपोर्ट है, और इसका ऑफिशियल जो भी रिपोर्ट रहेगा वो आपको मैं उनका साइट में को मैं वही दिखा दूँगा। सो ये इसमें वही ऑफिशियल साइट दिया वो ऑनलाइन बुकिंग के लिए। सो इनका ऑफिशियल लेटर है, तो अपना NSE और BSE में अपडेट हो चुका है। सो इसमें से आप डाउनलोड कर सकते। और मेन कवर यही है इनका बारे में। सो ये चार्ट के बारे में भी मैं आपको वो भी दिखा दूँगा, चार्ट भी। जस्ट अ मिनट, चार्ट को भी आपको दिखा दूँगा। सो चार्ट देख के भी आपको मालूम हो जाएगा इसमें जो एंट्री करता है वो लोगों। चार्ट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। सो ये डे चार्ट है, डे चार्ट यही सपोर्टिंग लाइन का पास रुका है। सो कल इसका जो मेन यही होता है, ये इसमें यही माना जा सकता है, ये कल एक ही पॉइंट, ये मेन सबसे बढ़िया पॉइंट होगा। ये कब से ये सपोर्ट ले रहे ये लेवल को, आसपास में 11 जून से ये इनका ट्रेडिंग चालू हुआ था, तब से ये कंटिन्यू एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल जैसा इनका काम चल रहा है। इसमें इधर आके रुका है। सो फिर से ये कल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है इसका। सो कल एक बार मोमेंटम दिखाए ना ये, आपको ज़रूर आपको आसपास में बहुत एवरेज आपको ज़रूर मिल जाएगा। सो सॉरी, दूसरा चैनल को देखा होगा मैं, ये गलती हो गया मेरा, तो माफ़ करिए, छोटा माफ़ करना, मैं आपको गलती से दिखा दिया हो। सो यही मोमेंटम इसका जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन यही होता है। तो आपके पास ये अबव 50 के ऊपर आपको ये सपोर्ट लाइन है। तो फिर से सपोर्ट लाइन को ये क्रॉस होने के लिए ज़रूर ट्राई करेगा। एक बढ़िया कैंडल जनरेट हुआ था इधर, ये कैंडल का सपोर्ट आपको ज़रूर मिल जाएगा ये, और आगे जाने के लिए भी रेडी हो रहा। एक छोटा वीडियो देखेंगे तो उनका बात में आप ज़रूर इसको मालूम हो जाएगा ये इनका फंडामेंटल कैसे रहेगा। एक रिव्यू है, बाइक का रिव्यू है।
why India is the smartphone capital of the world. So the question today is, can the Revolt be a revolution as well? Well, the timing is certainly right, but there are so many questions. Is it Chinese? Is it Indian? Is it well made? Is all of its intelligence artificial? Screw it. Let's go ride it, shall we? This is the time to talk about the 3 kilowatt motor and things like the 156 kilometer range, which is ARAI certified at an average of 45 kilometers an hour and therefore not very useful as a reference for the real world. Let's get under the RV400's skin. The structure of an electric motorcycle is not that different from a petrol engine motorcycle. If you look, you have a swing arm, disc brakes just like usual, a place to mount the pillion foot peg, a monoshock with preload adjustability, USD forks, another disc brake in the front. It's completely normal. But where it changes is in here, because that's where usually the motor goes. It's on the Revolt, and we've seen other electric bikes which mount the motor horizontally at the bottom. It drives the chain from the other side. In this case, it's a belt. That's how the final drive is. In here is the heaviest part of the motorcycle, and that would be the battery. It's here because the center of gravity is roughly here. That's where you want the heaviest part of your motorcycle to be. But here is the thing. Let me just step out for a second and get you something special. This 19 kilo unit is the battery of the Revolt. This is what goes inside. And the guys say that in theory you can take this out, go home and charge it and put it back. I don't think I'm carrying 19 kilos of weight around just like that. I just don't think I'm going to do that. Revolt does have some interesting options, like the ability to order a battery to yourself, or mobile stations where you can swap your battery for a full one. But there are so many questions here as well. These mobile stations will probably run on diesel or CNG, and how eco-friendly is that? How do you ensure that the battery you get is as healthy as the battery you give? But one thing is for sure, the range seems alright for light urban use and not much more than that. Given how small the battery is, charging times are a reasonable 4.5 hours from a wall socket, less if you have a faster charger. I know what you want to know. You want to know, how does the Revolt feel like to ride? Now the ride quality is actually quite nice. We're at a track, so I can't really tell you what's like in the real world, but the handling is extremely impressive. It's only 108 kilos all told, and that means it's quite light, it's very flickable, the brakes work really well. I wish there was ABS, but the fact of the matter is, at a go-kart track, riding this for about 3 hours, I had a lot of fun. And I had so much fun that the battery range actually fell to 50%. But don't you worry too much about the range. This bike has something called artificial intelligence, remember? Well, that's what they said. What it has today is the ability to connect to the internet, to report data, and to receive updates to its control software, and that's it. Revolt says that in time, once more user data is in the system, actual intelligence will show its hand. For the moment, swiping on your phone to start or stop a bike is not AI. It's cool, but it's a toy, not a real benefit. The Revolt RV400 did, all said and done, surprise me. It reminded me strongly of how much fun scooters are at go-kart tracks, with the point and shoot mixing well with the grippy tires, limited speeds, and lots of quick direction changes. This, the RV400 does well, and it feels like a light compact motorcycle, which is what it is. It is roughly the size of a Honda Shine to be precise, but with scooter controls where both the levers work the brakes. There are issues though, it's not perfect. The throttle response from closed, for example, is troublesome. Merely touching either brake lever cuts the torque to 0, which makes progress less than smooth. On the flip side, the torque, especially in mode 3, is wonderful, and it makes the RV400 satisfying to ride hard, though its range expectation falls to just 83 kilometers when you select it. I do wish that it had ABS instead of CBS, but I think that's a matter of pricing. The big question, naturally, is whether it is Chinese or not. Revolt told us that the frame does come from the Super Soco TS, the almost identical looking Chinese motorcycle.
but this frame was further reinforced for tougher Indian conditions. The Super Soco TS also has the same tank design, meters and headlight as well as the bottom of the fairing. The RV400 has a different side panel, fender, hugger, tailpiece and bits. The big difference is that the Super Soco uses a hub motor from Bosch, whereas the RV400 uses a belt drive setup, which is probably more cost efficient. Overall quality felt adequate, neither too cheap nor outrageously expensive. The Revolt RV400s we rode today are first batch production, and that means that these motorcycles do have a few glitches. But what Revolt is saying is that when the final bikes arrive in September, these glitches will be gone. But the fact of the matter is, this is a test track, not the real world, so we don't actually know how it will feel in the real world. And for that, we have to wait. Okay, wait, hang on. I have something very interesting to share with you, which is the price of this motorcycle, and the price is MRP. My Revolt plan. You walk into a showroom, you pay 4,000 rupees, and you ride away on the motorcycle that gets registered to your name on day one in just 4,000 rupees, because this is a subscription plan. You pay 4,000 rupees for the next 3 years every month. That equates to 1.44 lakh rupees, and whether that's good value or not will come to later. What do you get in that? Everything else is free. Insurance costs are included in it. Brake pad changes, tire changes are included in it. I think just one tire change though. Battery, of course, comes with 1.5 lakh kilometer warranty. So once the 3-year period is over, what really happens is you stop paying the subscription. All you'll have to do is start paying for brake pads, tire and any battery service costs. That will happen after 3 years or after 1.5 lakh kilometer warranty that the battery comes with. What happens if you sell the motorcycle before the 3-year period is over? Well, the buyer starts paying the subscription amount like you were, so no hassle there either. What happens if you stop paying the subscription amount? Well, they have the ability to remotely switch the motorcycle off, so nothing really happens until you pay again and the motorcycle is functional. Remember, this is an electric motorcycle, so this is possible. I think there is no internal combustion engine motorcycle that will come to delivering value to this degree, because 1.44 lakh rupees paid over a period of 3 years, that includes just about everything which is insurance, pads, tires, etc. I think that's a very good deal. Future is electric. सो ओवरऑल ये वीडियो पूरा देखा होगा, सो अच्छे से लग रहा है हमको। तो ये इसमें ज़रूर बाई करना है जैसा बाइक को। सो आपको ज़रूर फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल बाइक का जो भी माना जा रहा है अभी फ्यूचर पूरा इसके भी रहेगा। तो आप जैसा ये सब बाइक को इन्वेस्ट करता है, ये बाइक के ऊपर आपको सिर्फ 9 किलोमीटर होता है हर 100 किलोमीटर का आसपास में, जब ये 250 रुपीस होता है हर 100 किलोमीटर का जो भी पेट्रोल का हिसाब। सो इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो हर चीज़ में अभी तो एक्सपेंसिव हो गया है। मेरा ख्याल से ये और 300 का ऊपर ही रहेगा, ये कम नहीं रहेगा, मगर ये तो 9 ही रहेगा। तो ऐसा इलेक्ट्रिकल बाइक का माना जा रहा है। सो आप ज़रूर इलेक्ट्रिकल बाइक को जब बाई करता है, ऐसा बाइक को हर चीज़ रिव्यू भी चेक करना है, चेक करके ही बाई करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।